हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। मैं निकल पड़ी हूँ पौंडीचेरी के रोड ट्रिप पे वहाँ का फूड, बीचेस, शॉपिंग एंड कल्चर आपके साथ शेयर करने। सो वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड 9 to 5 एंड आई एम शाइमा शेख। पौंडीचेरी देखना हो तो चेन्नई से जाना इज अ रियली गुड ऑप्शन। एक बैकपैक, एडवेंचर क्रूज 220 बाइक और मन में एक नया जहां देखने के लिए इस ख्वाहिश के साथ मैं निकल पड़ी हूँ पौंडीचेरी। सफ़र तो ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स एंड 3 आवर्स का है और उसके लिए सबसे पहले है इम्पॉर्टेंट वहाँ का नाश्ता। तो हम इस वक्त चेन्नई में ही हैं और वी आर हैविंग दाल खिचड़ी, रोटी, राइस, सम पिकल्स और ये देखिए चमचम भी खाया था हमने जो 40 रुपीज़ का था। ना मंजिलों को ना हम ग्रह गुजर को देखते हैं, अजब सफ़र है कि बस हम सफ़र को देखते हैं। इस वक्त 33 डिग्री टेम्परेचर है एंड इतना मज़ा आ रहा है बिकॉज आप पानी, सी साइड, गर्मी और बाइक में हो तो उफ़ क्या बात है, बहुत अमेजिंग लगता है। मैंने सोचा मैं आपको गूगल मैप से भी बता दूं कि हमारा बाइक का सफ़र किस तरह था। ये पूरा सी साइड प्रोमेनेड रन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल एंड पासेस अक्रॉस सो मेनी ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटीज़। ये देखिए, अभी हमें फिर से भूख लग रही थी तो हमने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए। यहाँ का एनवायरनमेंट, दिस ब्लिसफुल फ्लावर्स, ये देख के तो आप और भी फ्रेश हो जाते हैं। रोड ट्रिप में है तो गर्मी तो लगेगी, लेकिन जब आप ऐसे रोड पे आते हैं ना जहाँ दोनों तरफ से ट्रीज है तो उन कैनोपी शेड्स के थ्रू आपको इतना सुकून मिलता है कि नेचर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ सेइंग आई गॉट यू। थैंक यू सो मच टू मदर अर्थ जो इतना आपको सुकून देता है एंड फ्रेश ऑक्सीजन टू। हमारा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है बट अब बाइक का ब्रेकफास्ट क्या। तो हम इस वक्त आ चुके हैं एंड थोड़ी देर रुके थे फॉर पेट्रोल जहाँ पर ये ऑलमोस्ट लाइक 114 रुपीज़ पर लीटर था। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे सॉल्ट पैन्स देखा तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। एंड फाइनली मुझे दिख रहा है पौंडीचेरी। वैसे फ्रेंच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट पौंडीचेरी लुक्स टुडे। दिस प्लेस इज सो कलरफुल कि आपका मन मोह लेते हैं। इस वक्त मैं सबसे पहले पहुंची हूँ सेरेनिटी बीच। ये कोई ऐसा वैसा बीच नहीं है, इसको एक फिशिंग विलेज भी कहा जाता है जहाँ आधा बीच सारे बोट से भरे रहते हैं एंड आधा आपको एक वॉकवे मेड ऑफ स्टोन्स मिलेगा। तो वो भी मैं आपको कवर करूँगी थोड़ी देर में। इसका अदर साइड काफ़ी क्लीन बीच है जहाँ पे आपको शैक्स भी मिलेंगे टू सिट एंड रिलैक्स। इस बीच पे आपको सबसे ज़्यादा यहाँ के लोकल फैमिलीज नज़र आएंगे जो अपने रेगुलर डेली कोर्स से एक थोड़ा सा क्विक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे बच्चे, कपल्स, एवरीवन इज़ देयर। यहाँ की टाइड वेव्स भी इतनी अच्छी है कि वहाँ पुलिस आके इंश्योर करते हैं कि यू डोंट गेट ड्राउन एंड दे मेंटेन योर सेफ्टी एज वेल। यहाँ पर आके ही मुझे मेरे नेफ्यू और उनकी फैमिली भी मिले थे जो कि रोड ट्रिप पे निकले थे। वो इतनी मस्ती कर रहे थे कि ऑलमोस्ट उनको देख के बहुत मज़ा आ रहा था। तो जैसे मैंने आपको बताया था सेरेनिटी बीच एक फ़िशिंग विलेज है, तो यहाँ पे सब लोग जमा होकर अपना फ़िशिंग नेट्स को क्लीन कर रहे थे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, मरी हुई पड़ी हुई मछली। फिश से थोड़ी ना डर है यार। मैंने जीने का सलीका समंदर से सीखा है, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। तो ये है वॉकअवे बीच ऑफ सेरेनिटी जहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग स्टोन से बना हुआ एक पूरा पाथवे है जहाँ पे आप आराम से बैठकर फोटोशूट भी कर सकते हैं और वहाँ के फिशिंग स्मेल एंड बीच का मज़ा ले सकते हैं।
और ये है पौंडीचेरी का नाइट बाजार। जो अच्छा बीच रहेगा ना यहाँ का सबसे फेमस, कल कैसा ना वो बीच पे जाने का सिर्फ फेमस ही है सेरेनिटी बीच। ये फेमस है बस। ब्रेकफास्ट करने का अच्छा पैराडाइज है। बीच है। साउथ जो अच्छा बीच है। तो पौंडीचेरी में आके हमने सोचा सबसे पहले हम यहाँ का फ्रेंच एंड कॉन्टिनेंटल खाना खाते हैं। इसके लिए हम आ गए थे स्काई गार्डन, जो कि एक ओपन रूफ रेस्टोरेंट है। पता ना तो आज जाने के बाद कोई अपना नहीं होता। आप ऐसे है कि मिनिमम ठीक है। मैंगो क्लासिक। This is hi-fi. And what was this? Mixed fruit. अरे उसमें मेयो भी नहीं डाला क्या उसने? ये भाई ये तो थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल फूड के बाद हम आ गए थे अकबर बिरयानी। यहाँ पर पौंडीचेरी का सबसे फेमस मटन बिरयानी मिलता है एंड चिकन बिरयानी एज वेल। मुझे फूले पता नहीं है मुझे। अरे क्या क्या चीज़ का ऊपर है बिरयानी नीचे। चिकन वाला भी जाने वाला है, चिकन भी होगा। जी चिकन नहीं रहेगा। ये लोग की तरह ही खाऊंगी, देखो कैसे। अच्छा ये पत्ते में जो है ना यहाँ पे खाना चाहिए। बेटा भी खोल। अरे हाँ ना, कर लिया मैंने हाथ साफ। भाई मैं नहीं खा सकती। खुशबू अच्छी आ रही है ना? एक ब्रेड है। लो लो। ब्रेड नहीं है, चिकन है, चिकन। लास्ट वाला ब्रेड लगा। वो ये ब्रेड ब्रेस्ट बनाई पीस है, ब्रेस्ट पीस। कहते हैं कि इस कदर आम मत बनो कि लोग तुम्हारा अचार डाल दें। वैसे यहाँ देख के तो मुझे आम बहुत बहुत अच्छा लगा, बिकॉज पूरा ये जो शहर था इसके स्ट्रीट साइड आपको मैंगो ट्रीज भी दिखते हैं, जो कि एक सीजनल फ्रूट है। एंड ये मैंगोज कुछ पके हुए थे, कुछ कच्चे थे और कुछ एकदम इतने सामने थे कि ऐसा लग रहा था बस खा लो इसको। पौंडीचेरी की रोड्स काफ़ी नैरो है, तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हो गया था, बट थैंकफुली नो वन वाज इंजर्ड। इन्हीं रोड्स में बाइक में घूमने का और वॉक करने का तो बिल्कुल अलग ही मज़ा है। काफ़ी अच्छे वॉक के बाद अब हम पहुँच गए हैं एडन बीच। ये बीच यहाँ के वन ऑफ द टॉप 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस ऑफ इंडिया में आता है। Pondicherry is not only a little France, but also you can witness a little Kerala at Eden Beach. Eden Beach in Pondicherry is also known to many tourists, but this wonderful beach never fails to amaze you. ये दो टूरिस्ट स्पॉट्स के बीच में आता है। अगर आप एक बार यहाँ पहुँच गए तो आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज एंड पैराडाइज बीच भी नियर बाय मिलेगा। इस बीच की खासियत ये है कि केरला स्टाइल कोकोनट ट्री प्लांटेशन, सिट आउट अम्ब्रेला हट्स, वॉच टावर, एम्फी थिएटर, स्कूबा डाइविंग एंड चिल्ड्रन प्ले एरिया एंड फिटनेस सब कुछ है। How much price? This one price? 100. And that one? ഇത് 100 രൂപ 100. ഇത് വാങ്ങി 1000 Thank you. अगर जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है तो पौंडीचेरी को येलो सिटी कहा जाता है। यहाँ पे काफी येलो एंड मस्टर्ड कलर के बिल्डिंग्स आपको मिलेंगे। चलिए फाइनली हम आ ही गए हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट इन पौंडीचेरी। यहाँ पे आपको टॉप्स, टी शर्ट, पिजामाज, एवरीथिंग इज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम 200 और बार्गेन करने पे आपको इससे भी सस्ता मिल जाएगा। How much this? 330 मैम। 330.
स्ट्रीट शॉपिंग एंड ब्रेकफास्ट के बाद नेक्स्ट डे हम पहुंचे नेताजी पौंडीचेरी का मेमोरियल बुक शॉप। यहाँ पर आपको अमेजिंग बुक्स मिल सकते हैं टू रीड एंड उफ क्या वेदर एंड नज़ारा था वहाँ के फ्रेंच कॉलोनी का। इतना कलरफुल और इतना प्यारा लगता है कि आप हर जगह एक फ़ोटो शूट कर सकते हैं। दिस इज़ द लोकेशन जिसकी खुद की एक अलग ही वाइब है। उसके बाद हम पहुँचे पौंडीचेरी के म्यूज़ियम में। ये कोविल स्ट्रीट एरिया में है और यहाँ पे फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा आपको कवर करके बताया है। म्यूज़ियम की टिकट सिर्फ 10 रुपीज़ है। म्यूजियम के बाद हम निकल पड़े रोमेन रोलैंड लाइब्रेरी देखने, जो कि 1827 में फाउंडेड था। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लैंडमार्क देखा जहाँ पे पौंडीचेरी में आप कहाँ घूम सकते हैं वो सारे एरियाज के बारे में मेंशन था। एंड अब जब घूम ही रहे हैं तो वहाँ पे रोड साइड आपको सब्जी मार्केट भी दिखेगा जहाँ के पौंडीचेरी के अलग ही फ्रूट्स, अलग ही वेजिटेबल्स ये सब दिखते हैं। व्हाइट टाउन घूमने के बाद हम निकल पड़े आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज, जो कि आपकी बकेट लिस्ट में तो होना ही चाहिए। ये पौंडीचेरी का एक ऐसा विलेज एरिया है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी पार्किंग भी मिलेगी। स्टैचूज ऑफ वलालर एंड थिरुवल्लुर इनवाइट्स यू टू द एंट्रेंस। यहाँ का पॉटरी मेकिंग एंड ऑल द इंडियन वर्क्स जो कि बहुत ही बारीक काम किया हुआ है वो सब आपको यहाँ मिलता है। इसके साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ का बोटिंग एरिया। उसके लिए आपको एक मैंग्रोव फॉरेस्ट से गुजरना होगा जो कि बहुत ही अमेजिंग है। If you want to have a unique experience, then you should not miss the thrill of exploring the dense mangrove forest in Pondicherry. यहाँ पे आपको एक बोट हायर करना होगा एंड उसके लिए आप पूरा एंटायर फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट बोट राइड विल बी वन ऑफ ए काइंड। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट इतना यूनिक फॉर्मेशन के लिए फेमस है बिकॉज इनकी ट्रीज रिसेंबल अ टनल थ्रू विच आपकी बोट पास होगी। द सरियल ब्यूटी ऑफ दिस फॉरेस्ट इज वर्दी ऑफ कैप्चरिंग इन अ कैमरा। उसके जाने से पहले हम सबसे पहले आए यहाँ के बोट हाउस पे एंड वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत फोटोशूट भी किया। बबल्स आ रहे, देखो फिश होगी वहाँ पर। इधर देखो, मम्मी फिश पकड़ो। मम्मी तुम्हारी गायब है। इधर देखो, अंदर है ब्लू। ये दिस इज अ बोट हाउस। वाओ, और इस वक्त हम एक बोट हाउस पर हैं जो कि एक ट्री के ऊपर है। जस्ट इमेजिन इसका कंस्ट्रक्शन कितना प्यारा है एंड कितना स्ट्रॉन्ग। गुड वाटर। बस हाइट पे झाड़ पे बचपन में झाड़ में नहीं लड़ते थे। मम्मी आप गिर जाओगी। आइए हमें ऊपर। Suhan, how are you feeling? I'm feeling good. You're feeling good? Yes. Yeah. Nice. Crab. 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 और गर्मी तो इतनी थी बोटिंग के बाद कि हमें एक शुगर केन जूस तो पीना ही था। तो यहाँ की शुगर केन में उन्होंने थोड़ा सा जिंजर एंड लेमन भी ऐड किया था फॉर 20 रुपीज। नेक्स्ट प्लेसेस जो आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए इज ऑरोविल विच इज मंत्री मंदिर, और सेकंड है यहाँ का ओल्ड लाइट हाउस। सोलो ट्रैवल हो, गर्ल्स ट्रिप हो, फ्रेंड्स के साथ हो या आप कपल हैं, आपको यहाँ पे एंजॉय तो करना ही है। और चलाते चलाते हमने नोटिस किया यहाँ का पौंडीचेरी का ऑटो। इनका नंबर प्लेट PY से शुरू हो रहा था एंड ये ऑटो भी खटखट मस्त चल रही थी।
घूमते फिरते नेक्स्ट प्लेस जो आप फूड के लिए आ सकते हैं इस अल अजवा रेस्टोरेंट, जो कि अंबेडकर नगर पौंडीचेरी में है। ये यहाँ के एक मॉल की जस्ट नेक्स्ट में है एंड यहाँ का फूड भी बहुत टेस्टी था। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ क्या ऑर्डर किया। तो इस वक्त मैंने ऑर्डर किया था चिकन तंदूरी, दैट वाज फॉर 350 रुपीज़ अलॉन्ग विथ मेयोनीज। उसके बाद हमने ऑर्डर किया था चिकन बिरयानी फॉर 220 रुपीज़ विद बॉइल्ड एग। एंड अगर आप साउथ में हैं और सी साइड हैं तो प्रॉन्स और फिश तो बनता है, इसलिए हमने हनी चिली प्रॉन्स भी ऑर्डर किया था। एंड थोड़ा लाइट खाने के लिए हमने दाल फ्राई एंड ज़ीरा राइस अलॉन्ग विद गोली सोडा भी ऑर्डर किया था। नेक्स्ट शाम का टाइम हो रहा था और हम पहुंच चुके हैं पैराडाइज के एक प्राइवेट बीच में, विच वॉज सो अमेजिंग। इसका नाम है सैंड ड्यून्स प्राइवेट बीच। यहाँ पे आप याट राइड, जेट स्की, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज दैट यू कैन डू हियर। सिर्फ पैराडाइज में प्राइवेट बीच नहीं बल्कि एक पब्लिक बीच भी है जहाँ पे आपको एंट्री फी नहीं देना है। तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दिया जाए कि ऑडियंस को अगर पब्लिक बीच में आना है तो वो यहाँ आ सकते हैं, विच इज़ जस्ट आउटसाइड द प्राइवेट बीच। इसके पब्लिक बीच में भी आपको सबसे ज़्यादा क्रिस्पी एंड फ्रेश फिश एंड प्रॉन्स मिलते हैं। इनका सी फूड यहाँ पे क्रैब्स, एवरीथिंग इज माउथ वाटरिंग। पब्लिक बीच में अगर आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है तो चलिए मेरे साथ प्राइवेट बीच में यहाँ के स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ करने। इस बीच में आने के लिए आपकी एंट्रेंस फीस इज जस्ट 70 रुपीज़। इनके पास है एक्वा पार्क, जिसका है ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये 750 रुपीज़ पर पर्सन फॉर एडल्ट एंड 500 फॉर किड्स। इसकी खासियत ये है कि आपके बहुत सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि डोनट राइड, स्पीड बोट, जेट स्की, ज़ोर्ब बॉल, रोलर बॉल एंड बहुत कुछ फॉर 10 मिनट्स एंड मोर देन दैट। ये है एक बहुत ही प्यारा सैंडी बीच। ये बीच इज़ वेरी नीट, क्लीन एंड वेल मेंटेन। दे हैव प्लेंटी ऑफ शैक्स जहाँ पे आप आराम से अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ सिट बैक एंड रिलैक्स कर सकते हैं। और ये है वहाँ का बीच का पब। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. पैराडाइज बीच में आके कैमल को देखना एक बीच के साइड तो अलग ही फीलिंग था। तो यहाँ पे आप कैमल राइड एंड हॉर्स राइड ऑनेस्टली बीच में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है नारियल पानी। तो यहाँ पे कोकोनट वाटर देख के तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एटलीस्ट खुशी के मारे 2-3 पी गई। मुझे सारे बीचेस में पैराडाइज का ये प्राइवेट बीच सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा एंड क्लीन वाटर लगा। तो अगर आप आ रहे हैं तो पैराडाइज बीच ज़रूर जाइएगा, डू नॉट मिस दिस। यहाँ पे एक सेफ्टी गार्ड वाले भी होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि आप ज़्यादा अंदर ना जाए और डूब ना रहे हो। उसके बाद अब कुछ चटपटा खाना है तो हम आ गए थे इस हेलो चाय वाले स्टॉल में जहाँ पे आपको बनाना एंड पकोड़े मिलते हैं। बनाना फर्स्ट टाइम मैंने बनाना का पकोड़ा खाया था और उसके बाद मैं खा रही हूँ मिर्ची का पकोड़ा जो 70 रुपीज़ था पर प्लेट। पकोड़ों के साथ नेक्स्ट अच्छा लगा हमें वहाँ का कोल्ड कॉफ़ी जो था 140 रुपीज़ का एक ग्लास। This is a place for rain dance and
This is like in 100 rupees you can have and enjoy this rain dance in Pondicherry. Just few steps. फिर हम गए बीच पब में थोड़ा डांस करने। फ्रेंच कॉलोनी को पौंडीचेरी में देख के तो मुझे बहुत मजा आया। इनका कलरफुल बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, क्यूट कैफे, गुड फ्रेंच फूड एंड बीचेस में नहा के तो बहुत ही आपका अमेजिंग सा वेकेशन गुजर सकता है। हम 120 की स्पीड से वापस आ रहे हैं चेन्नई और आपके लिए और भी व्लॉग्स लाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Hit like, share and subscribe to my channel Beyond 9 to 5.